हे गाइस, दिस इज सुमन, योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फाबेटा स्टडी यूट्यूब चैनल में। नंबर सिस्टम का आज हम करेंगे पार्ट सेकंड, और जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में, डिवीजन और नंबर्स के बारे में एंड रोमन नंबर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे राइट किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास नंबर है 92560 ले लीजिए, और बोला जाए कि इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म हमें लिखनी है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म होगी 9 के पीछे जितनी भी नंबर्स हैं 1 2 3 4, यानी कि या फिर ये सोच लीजिए 1s 10s 100 1000 10,000। तो 9 के पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा 10,000। प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 2 के पीछे आ जाएगा 1000। दैट मीन्स 2 का प्लेस हमारे पास क्या है 1s 10s 100 1000, तो 2000 है, तो ये इसका सेकंड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हम 5 को क्या लिखेंगे 500, 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 एंड प्लस 7, तो ये हमारे पास है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि नंबर गिवन और एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, हमें क्या बनानी है कम्पैक्ट फॉर्म बनानी है। अब सेकंड बात करते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। सपोज कीजिए क्वेश्चन में बोला जाए 9 और 5 की हमें क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम डिस्कस करें फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में। यहाँ नंबर है 9, तो फेस वैल्यू तो एग्जैक्ट वही नंबर होगा 9। अगर मैं 5 की बात करूँ तो इसका फेस वैल्यू भी हमारे पास क्या रहेगा 5। अगर प्लेस वैल्यू की बात होती है तो कौन से प्लेस पे ये नंबर है वो हमें देखना होता है। 1s 10s 100 1000 10,000, यानी कि 10,000 वाले प्लेस पे है, तो आप क्या लिखेंगे वो डिजिट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10,000। दैट मीन्स 10,000 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसकी प्लेस वैल्यू आप राइट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10⁴। ओके, अब 5 की बात करें तो 1s 10 1000, कौन से प्लेस पे ये नंबर है वो 1000 प्लेस पे है, तो डिजिट मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा वो प्लेस आ जाएगा 1000। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁵। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके माइंड में आता होगा अगर जीरो को तो क्या लिखेंगे। सपोज कीजिए जीरो मेरे पास है यहाँ, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फेस वैल्यू। अगर मैं जीरो की बात करूँ तो वही नंबर आएगा जीरो, और प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो नंबर मल्टीप्लाई कौन से प्लेस पे वो एग्जिस्ट करता है 1s 10s 100 1000 10,000 ले, तो 1 लाख वाले प्लेस पे ही एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 10⁵। अब जीरो को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो जीरो ही आता है, लेकिन प्लेस वैल्यू जो होगी वो इसकी ये होगी, क्योंकि उन्होंने प्लेस वैल्यू पूछा ना किस प्लेस पे वो एग्जिस्ट करता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं डिवीजन और नंबर्स के बारे में। तो जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, और बाकी जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है उसे रिमाइंडर ही बोला जाता है। ठीक है, कोशेंट को डिविडेंड को डी, यहाँ डिवाइजर होगा हमारे पास, ठीक है, और यहाँ हमारे पास कोशेंट होगा, और ये क्या होगा रिमाइंडर। क्वेश्चन में क्या होगा इन चारों में से कोई भी तीन आपको दे देंगे और फोर्थ नंबर आपसे पूछेगा। जैसे सपोज कीजिए कि इसी क्वेश्चन पे हम डिस्कस करें, डिविडेंड हमारे पास गिवन है 359, और डिवाइजर हमारे पास गिवन है 6। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस में है रिमाइंडर, तो बोर्ड मास का अप्लाई करते हुए प्लस की इस चीज़ को यहाँ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 359 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 क्यू, एंड 9 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 354, एंड 6 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला जाएगा, सो क्यू की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 6 5 जा 30 एंड 5 6 9 जा हमारे पास हो जाएगा 45। सो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 59। ऐसे ही हो सकता है क्वेश्चन में क्वेश्चन ना पूछ करके डिविडेंड पूछ ले और ये सभी नंबर्स गिवन हो, या फिर ये तीनों नंबर गिवन हो आपके पास और रिमाइंडर पूछ ले। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नाउ हम डिस्कस करते हैं रोमन नंबर्स के बारे में। तो वैसे तो ये लेवल फर्स्ट टू फिफ्थ में पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेसिकली, लेकिन ये लेवल 2 में भी मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको ओल्ड टोटली करवा रखे हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी अगर आपको करनी हो तो। और वैसे मैंने देखा कि लेवल 2 में भी 1-2 साल में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है। सो हम डिस्कस करें तो 1 को हम क्या राइट करेंगे, यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। सो 1 को हम राइट करते हैं आई, 5 को हम लिखते हैं वी, 10 को हम लिखते हैं एक्स, 50 को हम लिखते हैं एल, 100 को लिखते हैं सी, एंड डी लिखेंगे 500 को, एम लिखेंगे 1000 को। ठीक है, रोमन नंबर लिखते टाइम ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा हम नहीं लिखते, 3 टाइम्स हम ज़्यादा नहीं लिखते। सो 1 को आई लिखा गया है, 2 को डबल आई, एंड 3 को डबल आई।
ठीक है। अब माइंड में अगर क्वेश्चन आता होगा कि 1 को जब I लिखा जाता है तो ये हमारे पास 3 हो गए, तो 4 बनाना है तो एक और 1 लिख दो। तो ऐसा नहीं करना, कोई भी सिंबल जस्ट ओनली 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। अब देखिए V को लिखा जाता है 5, V को लिखा जाता है 5। जब कोई भी सिंबल किसी भी सिंबल के अगर आगे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा और राइट हैंड साइड में होगा तो प्लस होगा। जैसे लिखिए V के आगे क्या लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, दैट मीन्स V में से I माइनस हुआ है, दैट मीन्स 1 माइनस हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 4। ऐसे 6 की मैं बात करूं, अगर V के बाद में यानी कि राइट हैंड साइड में हमें I लिखा हुआ है, दैट मीन्स V, दैट मीन्स 5 में 1 ऐड हुआ है, तो हमारे पास वो नंबर क्या आ जाएगा 6। तो सिमिलर वे से ये हमारे पास 6 हो गया, ये 5 है, 5 के बाद 2 I है, दैट मीन्स 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। V के बाद 3 I है, दैट मीन्स 5 में हम क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 4 टाइम तो हमें सिंबल यूज करना नहीं है। अब आपके माइंड में ये आता होगा कि 9 को क्या हम ये क्यों नहीं लिख सकते कि ये तो हमारे पास 5 हो गया और बाद वाला नंबर ऐड होता है, तो हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या हो जाना चाहिए 9 होना चाहिए। बट 9 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे गाइस, ये ना कुछ माइंड में रखने वाली चीज़ें, याद रखने वाली चीज़ें हैं कि जब 10 की बात आती है ना तो हम x लिखते हैं। अब जैसे 4 को हमने क्या लिखा, 5 में से 1 माइनस किया, तो ऐसे ही 10 में से हम 1 माइनस करेंगे, तो हमारी जो नोटेशन है, कुछ नोटेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या होगी 9 की IX। 10 को हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अगर बात आ जाए 11 की तो 10 के बाद हम क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 इनके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। 12 को हम क्या लिखेंगे x, ये हो गया हमारा 10, और 10 में हम क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 12। 13 की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 है, 12, 11, 12, 13, ठीक है। अब 14 की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और 14 को 4 को कैसे लिखेंगे IV, ये हमारे पास हो जाएगा 14। एंड 15 की हम बात करें तो ये हमारे पास 10 है और ये हमारे पास 5, तो हमारे पास 10 में 5 ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 15। 16 की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा XVI। 17 की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा XVI, यानी कि 10 + 7 17। 18 की मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या आएगा x, यानी कि 10, ये हो गया हमारे पास 15, 16, 17 एंड 18। ओके, नेक्स्ट बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 19 को लिखेंगे x, ये हो गया हमारा 10, और 9 को हम लिखते हैं IX, ये हमारा हो गया 19। और 20 की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा XX, ठीक है। ऐसे ही अब 21 कैसे चलेगा XXI, सिमिलर वे से जैसे मैंने आपको ये नंबर्स बताए हैं। 20 के बीच में आप 1 2 3 ये काउंटिंग सारी ऐड कर देंगे। अब बात आती है 50, 50 को L लिखा जाता है, 50 को हमारे पास क्या लिखा जाता है L। अगर 40 की बात होगी तो 50 में से हम क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स LX, ठीक है। और ऐसे ही ये नंबर्स आपको याद रखनी है। जैसे कि अब मैं 60 की बात करूं तो 60 को कैसे लिखेंगे हम LX, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60। 70 की बात करें तो XX आ जाएगा। 80 की बात करें तो हमारे पास L के बाद XXX आ जाएगा। अब 100 का आपको पता है कि 100 को हम क्या लिखते हैं C लिखते हैं। जब 90 की बात होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा X आगे आ जाएगा, यानी कि 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 90 हो जाएगा। सिमिलर वे से हमारे पास क्या हो जाएगा 100 को क्या लिखेंगे C। जब बात आए 200 की तो क्या आ जाएगा CC। 300 की बात आ जाएगी तो CCC। अब 400 को हम 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन नंबर्स में ये रिस्ट्रिक्शन है, किसी भी सिंबल को 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लिखना है। सो 500 को D लिखना है, तो 400 हमारे पास क्या होगा 500 में से 100 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स आगे लिखेंगे C, ठीक है। तो DC दैट मीन्स 600। 700 को हम लिखेंगे D, 500 + 600 + 700। 800 को हम क्या लिखेंगे 500, 600 और 700। अब 1000 को क्या लिखना है M लिखना है। अब 900 की बात आए तो हम क्या करेंगे 1000 में से 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी टाइप से हम क्या लिखेंगे 1001 की अगर बात आती है तो हम क्या लिखेंगे ये 1000 और प्लस में 1। अगर मान लीजिए 1100 की बात होती है तो हमारे पास 1000 ये हो गए, और हमारे पास क्या ऐड करना होगा 100 और ऐड करना होगा, तो C क्या आ जाएगा बाद में आ जाएगा। आई होप ये वीडियो समझ आ रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। तो ये हमने 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। आने वाले नंबर सिस्टम का हम पार्ट 3 होगा, जिसमें बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। अगर गाइस आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।